नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। रांची से जिस आतंकी अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ साथ दिल्ली की स्पेशल सेल ने और भी 4 आतंकियों को, यानी कुल देश भर से 5 ऐसे आतंकियों को अरेस्ट किया गया था। और अब दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, वो चौंकाने वाली है। केमिकल बम बनाने का सामान हर किसी के पास था और अशरफ दानिश को सीईओ के कोड नेम से जाना जाता था और कोड नेम के जरिए ही बातचीत होती थी। और बताया जा रहा है कि इनका लिंक सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और यहां केमिकल बम बनाकर पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। और एक योजना यह भी थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए और कैसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हैं। सौरभ, दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए हैं स्पेशल सेल ने, वो चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिन देश के कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य की जो एटीएस की टीम है और राज्य पुलिस के साथ मिलकर अलग अलग, चाहे आप झारखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें या तो फिर दिल्ली की बात कर लें, इन तमाम राज्यों में एक छापेमारी की गई और इस कार्रवाई में बड़ी कह सकते हैं कि आतंकी हमले पर पानी फेरा गया है। दरअसल पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और ये पूरा मॉड्यूल ISIS मॉड्यूल पर कार्य कर रहा था और पूरी हैंडलिंग ये पाक मॉड्यूल हैंडलिंग के जरिए ऑपरेट किए जा रहे थे। पूरे इस घटनाक्रम की बात की जाए, पूरे कार्रवाई के विषय में यदि बात की जाए तो अब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर केमिकल बम से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। उस साजिश को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने या तो फिर यूं कहें सुरक्षा एजेंसियों ने उनके ऊपर पानी फेरा है, नाकाम किए हैं। देश भर में जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, 5 आतंकियों को, जो संदिग्ध आतंकी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की है और उन्होंने बताया है कि 11 संदिग्ध से पूछताछ की गई थी बीते दिन, लेकिन 5 जो संदिग्ध हैं उनके पास पुख्ता उन्हें सबूत मिले। जो सामान बरामद किए गए हैं, जो सामग्री बरामद किए गए हैं, वो काफी आपत्तिजनक है। हथियार की आप बात कर ले या तो फिर जो सल्फर है, पाउडर है, केमिकल्स है और कई ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो बरामद किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम तो किया ही है, लेकिन ये पूरा और जो पूरा तार, ये तो पूरी कड़ी पाकिस्तान से सीधे जुड़ती दिख रही है। और इस पूरे मॉड्यूल की यदि बात की जाए तो झारखंड से इसका नाता इसलिए भी गहराता दिख रहा है क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से जिस प्रकार से बीते दिन दानिश को गिरफ्तार किया गया था तबारक लॉज से, तो दानिश ही पूरे मॉड्यूल का कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड, जो इन युवाओं का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि वो सीईओ अपना नाम रखा हुआ था और सोशल मीडिया के जरिए 20 से 25 वर्ष के जो युवा हैं उसे अपने गिरोह में शामिल करता था। उसे बहला फुसलाकर गजवाए हिंद की बात की जाती थी, खिलाफत की बात की जाती थी और पूरी तरीके से एक साजिश रची जा रही थी कि अलग अलग राज्यों में केमिकल बम से कह सकते हैं कि धमाके करने की एक साजिश से सुनियोजित साजिश रची जा रही थी। फंडिंग पाकिस्तान से हो रहे थे, सेल्फ फाइनेंस की भी बात सामने आ रही है, लेकिन पूरे नेटवर्क के विषय में बात की जाए तो इन 5 आतंकियों के विषय में अब जब गहन पूछताछ चल रही है तो आखिर ये पूरा तार कहां से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से इन्हें और कौन कौन कह सकते हैं कि आतंकी संगठन सपोर्ट कर रहे हैं, ISIS का पूरे तरीके से क्या रोल है, ये जब उनसे पूछताछ होगी तब जाके स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले खुलासे हैं कि देश को दहलाने की एक साजिश रची जा रही थी। उस साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने वाकई में नाकाम तो किया ही है, लेकिन जिस प्रकार से आप समझिए कि जो युवा हैं सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बहला फुसलाकर अपने गिरोह में शामिल करवाया जाता था और राजधानी रांची में जिस प्रकार से दानिश को गिरफ्तार किया गया कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में लॉज से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और 2 बुक्स, शायद यह भी बातें सामने निकल के आई है कि पाकिस्तान से 2 किताबें आई हैं और वो किताब कह सकते हैं कि पढ़वाया जा रहा है, उन्हें रटाया जा रहा है कि गजवाए हिंद की बात कैसे की जाए, खिलाफत की बात कैसे की जाए। इन तमाम बिंदुओं का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने आज किया है। 5 आतंकियों को गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे अब पूछताछ किए जाएंगे कि आखिर उन केमिकल बमों से
कहाँ कह सकते हैं कि देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, वो कौन कौन से एरिए थे, वो कौन कौन से राज्य थे, कौन सा वो इलाका था जहां इस प्रकार की योजना बनाई जा रही थी कि लोगों को कह सकते हैं कि परेशानियों के सबब में डाला जा सके। समझिए कि जिस प्रकार से अब जो नए तरीके अब अपना रहे हैं जो आतंकी मॉड्यूल हैं कि अब केमिकल बम से आप धमाका किया जाएगा, जिस प्रकार से जैसा कि उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो शहर के जो पानी टंकी है यदि उसमें उन केमिकल को डाल दिए जाते हैं तो वो पानी का सप्लाई जिन जिन इलाकों में हो रहा है उन पानी को पीने से उस पानी का सेवन करने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो एक नया तरीका अब आतंकी संगठनों ने अपनाया है, जिस प्रकार से कि भारत में इस योजनाओं पर पानी तो फेरा गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, लेकिन आखिर पूरे तरीके से फंड कहां से आ रहे थे, ये बड़ा सवाल है कि इन्हें फंडिंग कहां से हो रहे थे। ये जो आतंकी था रांची से जो गिरफ्तार हुआ अशहर दानिश, वो इंग्लिश ऑनर्स था, वो फराटेदार अंग्रेजी बोलता था। इसी तरह से मुंबई का आफ्ताब कुरैशी और तमाम जो यूथ थे, ये कहीं ना कहीं इन्हें युवाओं का रोल मॉडल बनाया जा रहा था और ये सोशल मीडिया के जरिए ही नए युवाओं को फांसते थे। और देखिए योजना तो ये थी कि जमीन खरीद कर उसे खिलाफत जोन ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाए और पूरे भारत में गजवाए हिंद करने का प्लान था। जी बिल्कुल, देखिए आतंकी मॉड्यूल की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान से जो तार यहाँ जुड़े हुए हैं सीधे तौर पे यही स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस प्रकार से युवाओं को बहलाए फुसलाए जा रहे हैं और जब सीओ जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को झांसा दिया जा सके, पुलिस को चकमा दिया जा सके, अलग अलग वर्ड्स का उपयोग करते थे। और खिलाफत की जहां तक बात है कि जो ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे उनमें तमाम प्रकार की उन्हें बातें बताई जाएंगी। फिलहाल तो सिर्फ किताबें भेजी जा रही हैं पाकिस्तान से ताकि इसे शुरुआती स्तर पर उन्हें पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके कि गजवाए हिंद कैसे घोषित करना है भारत में। इसके साथ ही ट्रेनिंग सेंटर में उन तमाम कह सकते हैं कि इन आतंकियों को प्रशिक्षण दिए जाते ताकि आगे चल के जिन योजनाओं में इन्हें आगे बढ़ना है वो इसे सफल साबित कर सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है, देश भर में ये बड़ी कार्रवाई बीते दिन से ही चली है और जब 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं अब इनसे पूछताछ लगातार जारी है। गहन पूछताछ के बाद और कई राज खुलेंगे कि लेकिन राज सिर्फ यही है कि आखिर कौन से वह इलाके थे, कौन सा वह राज्य था जहां कह सकते हैं कि देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 12 दिनों तक दिल्ली की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ करेगी, इन्हें रिमांड पर लिया गया है। तब और बड़े खुलासे होंगे कि किस तरह से कहां और नेटवर्क बनाया जा रहा था और आगे क्या योजना थी, इस बारे भी बड़े खुलासे होंगे।